हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पे। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक न्यू सेशन के साथ आ गई हूँ, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए और फिर करेंगे आज की क्लास। आज हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की कोर्स 1 से क्लास नंबर 23, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा है। आप हमारा इसके बाद लास्ट यूनिट बच जाएगा, यूनिट नंबर 5। कोर्स 1 का क्लास आप लोगों का डेली कितने बजे होता है, तो 8 PM पे होता है। और कोर्स 2 की क्लास आप लोगों की कितने बजे होती है, तो 6 PM पे होती है। शाम को 6 बजे आप लोगों का कोर्स 2 का क्लास होता है, जिसमें यूनिट नंबर 2 अभी पढ़ाई हो रहा है। और कोर्स 1 का क्लास आप लोगों को डेली 8 बजे शाम को होती है। अभी हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा है और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो दीपा एकेडमी से जुड़कर आप लोग अपने बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, सरल शब्दों में। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का हमारा यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 3 है। कोर्स 1 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और विकास, इसका हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसमें टोटल 5 यूनिट होते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, निर्देशन तथा परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं आवश्यकता का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निर्देशन तथा परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं आवश्यकता का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं निर्देशन तथा परामर्श क्या होता है और इसके महत्व और आवश्यकता क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों के आंसर में, सबसे पहले आप लोगों को परिचय लिखना है। तो परिचय में क्या है, मानव जीवन निरंतर विकासशील है। क्या है, मानव जीवन क्या है, निरंतर विकासशील है। हमेशा मानव जीवन में क्या होता है, उसका विकास होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक सामाजिक संबंधों तथा व्यक्तिगत निर्णयों के क्षेत्र में अनेक समस्याओं और चुनौतियों का सामना करता है। क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा हो, व्यवसाय हो, पारिवारिक हो, सामाजिक संबंधों तथा व्यक्तिगत निर्णय के क्षेत्र में क्या करता है, अनेक समस्याओं और चुनौतियों का सामना करता है। इन समस्याओं का समाधान ढूंढने एवं सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए निर्देशन तथा परामर्श की आवश्यकता होती है। इन समस्याओं का समाधान ढूंढने एवं सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए निर्देशन यानी कि गाइडेंस तथा परामर्श यानी कि काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। निर्देशन और परामर्श शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भी व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। निर्देशन और परामर्श शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भी क्या करता है, व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। निर्देशन व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व, क्षमता, रुचि एवं परिस्थितियों के अनुसार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सही निर्णय लेने हेतु मार्ग दिखाता है। निर्देशन क्या करता है, व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व, क्षमता, रुचि एवं परिस्थितियों के अनुसार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सही निर्णय लेने हेतु मार्ग दिखाता है। सही परामर्श व्यक्ति की व्यक्तित्व, सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। क्या होता है, सही परामर्श क्या करता है, व्यक्ति की व्यक्तित्व, सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। जैसे कि अभी यही हम बीएड क्लास की बात कर लें तो जो अभी तक दीपा एकेडमी तक नहीं पहुंच पाया है उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी हम कैसे करें, कहाँ से करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसका सिलेबस इतना बड़ा होता है। पर जो लोग यहाँ पे भी दीपा एकेडमी से जुड़ चुके हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके होंगे, क्योंकि उनको पता हो चुका है कि अब कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, नहीं किताब खरीदना है, नहीं नोट्स खरीदना है, सिर्फ दीपा एकेडमी के क्लास देखना और दीपा एकेडमी से ये नोट्स लेना है। तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, यहाँ पे क्लास देखना है, आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है। तो वो क्या है, ये सही परामर्श और सही क्या हो गया, मार्गदर्शन हो गया। तो आप लोगों को क्या है, सारा टेंशन किसको हो चुका है, हमको हो चुका है और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो नोट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नोट्स आप लोगों को कहाँ और कैसे मिलेगी, तो आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर जिसका सेशन है 2025 से 27, इसमें फ्री क्लास मिलेगा यूट्यूब पे डेली 8 PM पे और 6 PM पे। कोर्स 1 की क्लास आप लोगों को 8 PM पे और कोर्स 2 की क्लास 6 PM पे। और यहाँ पे कोर्स 1 टू कोर्स 6 नोट्स ओनली 49 रुपीज़ में मिलेगा शुरू के 50 छात्रों के लिए। जी हाँ, जो नोट्स से अभी हम पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम यही नोट्स मिलेंगे आपको, वो भी पूरे सिलेबस का, यानी कि कोर्स 1 से कोर्स 6 तक आप लोगों को मिलेगा। साथ में आप लोगों को कोर्स 7A यानी कि आप लोगों को पैडागोजी मेथड पेपर से VVI क्वेश्चन मिलेंगे। EPC 1 और EPC 2 और EPC 3 से आप लोगों को लिखी हुई कॉपी का PDF मिलेगा। ऑब्जर्वेशन का भी कॉपी लिखना होगा तो उसके लिए भी आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, तो उसका PDF आप लोगों को भेज दिया जाएगा। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग ओनली 49 रुपीज़ में इतना सब कुछ सुविधा का लाभ ले सकते हैं, तो जल्दी कीजिए क्योंकि सीट लिमिटेड है। इसमें सिर्फ 10 सीटें ही बची हैं अब बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा,
नोट्स की कीमत को इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से पैसा इस खुद के लिए नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को पैसा इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप लोगों की जो ये नोट्स बन रहा है उसमें टाइपिंग करवाना पड़ता है और टाइपिंग के लिए पैसा लगता है। सिर्फ इसको नज़र में रखते हुए आप लोगों को ओनली 49 रुपीज़ पे करना है। तो ये सभी जानकारी कहाँ पे करना है, कैसे नोट्स मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में सबसे ऊपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड या फिर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप लोग वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नोट्स कहाँ पे मिलेगा, पेमेंट कहाँ पे करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर का कटिंग भी अपलोड होता है, तो अगर आप लोग न्यूज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करके रखिएगा। तो चलिए अब आप पढ़ते हैं हम आगे परिभाषा। आप लोगों को सबसे परिचय के बाद क्या करना है, परिभाषा पढ़ना है, लिखना है। तो परिभाषा में क्या करना है, आप लोगों को 2-3 परिभाषा मनोवैज्ञानिक के नाम सहित याद कर लेना है ताकि आप लोग एग्जाम में उसे अच्छे से लिख पाए। तो पहला क्या है, निर्देशन यानी कि गाइडेंस। इसको पढ़ते हैं गुड। निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित निर्णय लेने में सहायता करती है। निर्देशन क्या करती है, निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति उसकी समस्याओं को समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या करती है, उचित निर्णय लेने पर सहायता करती है। क्रो ने क्या बोला है इसके बारे में ये देख लेते हैं। निर्देशन वह सहायता है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में दी जाती है। क्रो ने क्या कहा निर्देशन के बारे में, निर्देशन वह सहायता है जो व्यक्ति को उसकी शैक्षणिक हो, व्यावसायिक हो और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में क्या करती है, मदद करने में उसको बताया जाता है, दी जाती है। आगे देखते हैं। अगर आप लोग डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो क्या करता है, परामर्श ही देता है, काउंसलिंग ही करता है, गाइडेंस ही करता है, आप लोगों को क्या खाना है, दवाई देता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी, इसी में शामिल हो जाएगी। दूसरा क्या है, परामर्श यानी कि काउंसलिंग। कार्ल रोजर्स ने क्या बोला है ये देख लेते हैं। परामर्श एक ऐसा संबंध है जिससे परामर्शदाता क्लाइंट को उसकी भावनाओं एवं समस्याओं को समझने और उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। परामर्श क्या है, एक ऐसा संबंध है जिसमें परामर्शदाता क्लाइंट को उसकी भावनाओं एवं समस्याओं को समझने और उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। एक यहाँ पे परामर्श में क्या हो जाएगा, एक तो क्लाइंट हो जाएगा और एक परामर्शदाता हो जाएगा। ये इसको क्या करेगा, परामर्श देगा। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को क्या करता है, दवाई के साथ परामर्श भी देता है, उसे कब खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला है, विलियम सन ने क्या बोला है, इसको भी देख लेते हैं। परामर्श एक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्रक्रिया। ये क्या है, प्रत्यक्ष है, यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। सामने से कोई व्यक्ति किसी को परामर्श दे सकता है, पीछे से उसको नहीं दे सकता, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी समस्याओं से अवगत कराना है और उचित समाधान ढूंढने में मदद करना है। इसका सटीक एग्जाम्पल डॉक्टर और पेशेंट का है। वहाँ पे डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट बीमारी को लेकर, तो वो क्या करता है, जांच करता है, फिर उसको क्या करता है, उसकी समस्याओं से अवगत कराता है, उसको क्या करता है, उचित समाधान और दवाई देता है। आगे देखते हैं निर्देशन और परामर्श में अंतर। अब हम इसका अंतर देख लेते हैं, निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर होता है। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और जितने भी लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आधार निर्देशन यानी कि गाइडेंस और परामर्श, इसको देख लेते हैं। स्वरूप व्यापक प्रक्रिया, व्यक्तिगत प्रक्रिया, उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन, विशेष समस्या का समाधान। गाइडेंस और परामर्श काउंसलिंग। तो स्वरूप व्यापक प्रक्रिया, व्यक्तिगत प्रक्रिया होता है। निर्देशन का क्या हो जाएगा, व्यापक हो, परामर्श का क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रक्रिया हो जाएगा। उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन, विशेष समस्या का समाधान करता है। अवधि दीर्घकालीन होती है इसका, और इसका क्या होता है, अल्पकालीन होता है। माध्यमिक सामूहिक होता है एवं व्यक्तिगत केवल व्यक्तिगत होता है। इसका परामर्श में क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिगत आ जाएगा और ये सामूहिक आ जाएगा। क्षेत्र शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो, सामाजिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी चीज़ों में ये निर्देशन और परामर्श दोनों शामिल हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है,
निर्देशन में परामर्श का महत्व। अब हम इसका महत्व देख लेते हैं। पहला, शैक्षिक क्षेत्र में क्या महत्व है इसको देखते हैं। विद्यार्थी को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार विषय चुनने में सहायता मिलती है। परीक्षा संबंधी तनाव और अध्ययन की समस्याओं का समाधान होता है। आगे व्यावसायिक क्षेत्र, इसमें क्या महत्व है। व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार उचित व्यवसाय चुनने में क्या करता है, मार्गदर्शन मिलता है। बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायक होता है। तीसरा है व्यक्तिगत क्षेत्र में, इसमें क्या कर सकता है, आत्मविश्वास का विकास करता है। तनाव, अवसाद, चिंता आदि मानसिक समस्याओं का समाधान करता है काउंसलिंग और निर्देशन के द्वारा। चौथा है सामाजिक क्षेत्र, इसमें क्या होता है, सामाजिक मूल्यों और नैतिकता की समझ विकसित करती है। क्या करती है, सामाजिक मूल्यों और नैतिकता की समझ विकसित करती है। व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। नेक्स्ट क्या है, निर्देशन में परामर्श की आवश्यकता। अब हम इसकी आवश्यकता क्या है इसको पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में क्या आवश्यकता है, तकनीकी प्रगति और बदलते मूल्यों के कारण व्यक्ति असमंजस में रहता है, ऐसे में मार्गदर्शन आवश्यक है। क्या हो रहा है, तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में क्या है, तकनीकी प्रगति, प्रौद्योगिकी प्रगति हो रही है और बदलते मूल्यों के कारण क्या है, व्यक्ति असमंजस में रहता है, ऐसे में क्या है, मार्गदर्शन यानी कि काउंसलिंग उसको जरूरी है। दूसरा है शिक्षा के विविध अवसरों में, आज उच्च शिक्षा और करियर के कई विकल्प उपलब्ध है, जिनमें से उचित चयन के लिए निर्देशन आवश्यक है। अभी क्या है, बहुत सारे शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं, पर हमें उनमें से क्या चुनना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, निर्देश होना चाहिए, यानी कि हमें गाइडेंस मिलना जरूरी है ताकि हम क्या कर सके, उचित चयन कर सके। आगे क्या है, तीसरा क्या है, व्यावसायिक अस्थिरता में, इसमें क्या है, बेरोजगारी और प्रतिस्पर्धा के कारण सही करियर चुनाव हेतु परामर्श आवश्यक है। अभी क्या है, बेरोजगारी भी है और कंपटीशन भी हाई लेवल पे है, तो इन सभी के कारण सही करियर का चुनाव करने हेतु परामर्श क्या है, आवश्यक है। चौथा क्या है, व्यक्तिगत एवं भावनात्मक समस्याओं में, किशोरावस्था में, युवावस्था में मानसिक दुविधाओं को दूर करने के लिए परामर्श की आवश्यकता क्या है, होती है। इसके लिए अब बहुत सारे हेल्पलाइन भी नंबर भी दिए गए हैं, इसमें क्या करते हैं, किशोर अपने समस्या को वहाँ पे कॉल करके परामर्श ले सकते हैं। पांचवा है समाज में सामंजस्य बनाए रखने हेतु व्यक्ति को सही दिशा देकर सामाजिक संघर्षों एवं असमानताओं को कम करने में सहायक है। अब हम देखते हैं डायग्राम में क्या है, सबसे ऊपर क्या लिखना है आप लोगों को, निर्देशन एवं परामर्श का संबंध लिखना है। देन आप लोगों को निर्देशन यानी कि गाइडेंस बोर्ड और उसके बाद परामर्श यानी कि काउंसलिंग। अब हम आ चुके हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या है, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का जितना आंसर देना इंपॉर्टेंट है, उतना ही हर एक आंसर में आप लोगों को लास्ट में निष्कर्ष लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। क्या है, क्लास छोड़ने से पहले क्या कीजिए, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को कंपलसरी रूप से निष्कर्ष लिखना है हर एक आंसर में, वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, फीडबैक देना है। अगर आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अच्छे फीडबैक देना है। निर्देशन और परामर्श व्यक्ति के क्या करता है, स्वर्णिम विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। निर्देशन जीवन की राह दिखाता है, जबकि परामर्श उस राह पर आने वाली समस्याओं को दूर करता है। निर्देशन और परामर्श क्या है, व्यक्ति के स्वर्णिम विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वर्णिम विकास में मानसिक आ जाएगा, संज्ञानात्मक आ जाएगा, जो कि दोनों एक ही होता है, फिजिकल आ जाएगा, शारीरिक आ जाएगा, यानी कि हर एक तरीके से भावनात्मक आ जाएगा। सभी चीज़ों में क्या है, निर्देशन और परामर्श व्यक्ति के स्वर्णिम विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। निर्देशन से जीवन की राह दिखता है, जबकि परामर्श उस राह पर आने वाली समस्या को क्या करता है, दूर करता है। आज के प्रति स्पर्धात्मक और जटिल जीवन में इनकी महत्व और भी अधिक बढ़ गई है। विद्यालय और महाविद्यालय, कार्यालय और समाज में यदि निर्देशन और परामर्श सेवा का प्रभावी ढंग से संचालन हो तो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलित, सफल एवं सुखी हो सकता है। तो आज का क्लास हमारा इसी के साथ खत्म हो गया। तो आप लोगों को क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को कहाँ पे करना है और आप लोगों को कहाँ पे PDF मिलेगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को वहीं पे मिलेगा। मेरा सजेस्ट तो यही रहेगा कि आप लोग नोट्स ले लीजिए, ताकि जैसे ही आप लोगों का ये सिलेबस ख़त्म होगा आप लोग उसके बाद क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के आराम से घर पर बैठ के पढ़िएगा। तो
क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए भी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।